पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। पार्टी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर भी कड़ी कार्रवाई कर उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बड़ा झटका लगा है, जिस पर दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नुपुर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया जा रहा था। इस प्रकार से हमारे महादेव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। वहीं मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल का कहना है कि हमारी कोई इच्छा किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं है। जब कोई क्रिया होती है और उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये उसी क्रिया पर मेरी प्रतिक्रिया है। जिंदल ने आगे कहा कि भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी, शिवलिंग के बारे में अपशब्द कहे गए थे और मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया। जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उनसे सवाल किया, उसमें क्या गलत है। जिंदल ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जिंदल ने मैसेज दिखाए और बोले, मुझसे कहा जा रहा है कि जैसे कमलेश तिवारी को मारा गया था वैसा ही करेंगे। $1 मिलियन का इनाम रखा है मुझे मारने के लिए। साथ ही जिंदल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं अभी भी सच के साथ हूँ। मुझे गर्व है जिस शिक्षा को मैंने ग्रहण किया है। बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती है। मैं कार्य करता हूँ और कार्य करता रहूँगा और पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। पद आते जाते रहते हैं, मैं काम करूँगा। जिंदल ने आगे कहा कि एफआईआर होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार षड्यंत्र रचा रही है। साथ ही पंजाब पुलिस मेरे घर पर भी आ चुकी है। कुछ देर पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर बहुत अधिक मेरे बारे में जो मेरा पत्र है, जिसमें मेरा एड्रेस लिखा है, वो वायरल हो रहा है। और कुछ दिन से ट्विटर पे दूसरे माध्यम से लगातार मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है। सर से धड़ अलग करने की बात की जा रही है। मेरे को मारने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 मिलियन का, इस प्रकार की बातें उसके अंदर लगातार लिखी जा रही है। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ऐसे ट्वीट हुए हैं। तो उसको लेकर के मैंने भी सबसे अनुरोध किया है कि कृपया हमारा पता आप सार्वजनिक ना करें। इससे थ्रेट अधिक बढ़ गई है, विशेषकर मेरे और मेरे परिवार के लोगों को। मेरा निवेदन है वो नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम, माँ सीता, माँ जानकी, प्रभु ब्रह्मा जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में, माँ गायत्री के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें लिख रहे हैं। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना। बता दें कि बीजेपी के सस्पेंड एक्शन पर ओपोजिशन ने भी काफ़ी सवाल उठाए हैं। किसी ने कहा पार्टी ने एक्शन लेने में देर कर दी, तो किसी ने नफरत फैलाने वाला बताया। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। घटना कब घटी? लास्ट वीक में, और सारे तथ्य थे। मेरा पहला सवाल यह है कि अरे मोदी जी, क्यों इतनी देर कर दिया आपने? जब दंगे होने लगे, जब देश में माहौल बिगड़ा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बाइकआउट करने की मुहिम चलने लगी और फिर जाके आप इसको सस्पेंड करते हो। देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तुरंत अगर एक्शन लेना था तो तुरंत ले लेने की जरूरत थी। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है। और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है
माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। लेकिन अब ये जानना काफी दिलचस्प हो गया है कि क्या नवीन अपने बयान पर कायम रहेंगे कि वो बीजेपी के लिए ही काम करेंगे या फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश पार्टी है और ऐसे में बीजेपी का नवीन जिंदल को सस्पेंड करना कोई आम बात नहीं है कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ना तो बयानों से माहौल खराब करने वाला बर्दाश्त होगा और ना ही पथराव करके शांति भंग करने वाला। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।